नाउ द लिव्स आर फॉलिंग फास्ट अमेरिका का ही एक पोएट है W.H. ऑडेन, उनके द्वारा लिखा गया। और उनको ना पुलिट्जर प्राइज जो है 1948 में मिला हुआ था। उनका एक कलेक्शन था द एज ऑफ एंजाइटी, उसके रीजन से उनको मिला हुआ। और यह एक नेचर पोएम है। नेचर पोएम मतलब समझ जाए कि मतलब प्रकृति वगैरह से रिलेटेड होगा। और इस कविता में हम देखेंगे कि किस तरीके से कवि कहना चाहता है कि हम लोग तेजी के साथ जो है ना बूढ़े हो जा रहे हैं और मर जा रहे हैं, और इतना ही नहीं भारी संख्या में मर रहे हैं। इस कविता के ना हर एक पैराग्राफ का दो मीनिंग निकल के आएगा। पहला ये कि जो इंग्लिश का हिंदी समझिए या फिर जेनरिक मीनिंग कवि जो कहना चाहता है, और दूसरा इसके माध्यम से कुछ और कवि कहना चाहता है, अर्थात के स्पेसिफिक मीनिंग निकल के आता है। दोनों चीज आपको समझने की जरूरत है। नाउ द लिव्स आर फॉलिंग फास्ट, नर्स फ्लावर विल नॉट लास्ट। यहाँ पे नर्स फ्लावर का मीनिंग समझना जरूरी है। नर्स फ्लावर ना पेड़ के पास जो छोटा छोटा पौधा होता है ना, उसको बोलता है नर्स फ्लावर, ठीक ना। इसका जो दो मीनिंग है, जेनरिक मीनिंग का बात करें तो कभी कहना चाहता है कि पतझड़ का मौसम है, अब बहुत तेजी के साथ ना पत्ता गिर रहा है, और उनके जो सपोर्ट में जो पेड़ रहता है अर्थात छोटा छोटा जो नर्स फ्लावर रहता है वो भी अब जाने वाला है। क्योंकि छोटा छोटा पौधा जो रहता है आपको पेड़ के पास, वो आपको बड़ा पेड़ के रीजन से ही रह पाता है। बड़ा पेड़ गया तो उसमें धूप पड़ेगा, वो भी चले जाएगा। एलेगोरिकल और स्पेसिफिक मीनिंग के माध्यम से कहता है कि इंसान ना बहुत तेजी के साथ मर रहा है और भारी संख्या में मर रहा है। जैसे पेड़ से पत्ता तेजी से गिर रहा है, उसी तरीके से इंसान भी बहुत तेजी के साथ मर रहा है। और नर्सेज फ्लावर अर्थात क्या हम लोग भी जिंदा नहीं बचने वाले हैं, क्योंकि नर्सेज ऑफ द ग्रेव्स आर गोन एंड द प्रैम्स गो रोलिंग ऑन। यहाँ पे प्रैम्स का मतलब होता है कि लकड़ी वाला गाड़ी देखे बच्चा सबको चलाते हुए, हाँ उसी को बोलता है प्रैम्स, ठीक ना। और इनका मीनिंग कभी कहना क्या चाहता है, एक पेड़ सूख गया है, मर गया है, और उसी के साथ दूसरा पेड़ उग रहा है, और इसी के साथ जिंदगी जो पेड़ का है वो चलते रहेगा। अभी एक मरा, दूसरा जिंदा होगा, हाँ, और उसके बाद वो बड़ा होगा, फिर वो सूख जाएगा। इसी तरीके से पेड़ का जिंदगी चलता रहेगा। और कभी दूसरा मीनिंग बताते हैं कि ठीक उसी तरीके से इंसान का भी जिंदगी है कि दादा दादी मर गए, हाँ पापा मम्मी सब मर गए, तो हम लोग भी जिंदा नहीं रहने वाले, हम लोग भी कभी न कभी मर ही जाएंगे। फिर से एक बच्चा जन्म लेगा और वो झूला गाड़ी पर झूलेगा, खेलेगा कूदेगा, बड़ा होगा और मर जाएगा। ऐसे ही जिंदगी हमारी चलती रहेगी। विस्परिंग नेबर्स लेफ्ट एंड राइट प्लक अस फ्रॉम द रियल डिलाइट। यहाँ पे विस्परिंग नेबर का मतलब हुआ क्या कि प्राण को हरने वाला जिसको बोलते हैं यमदूत, उसको बोलते हैं विस्परिंग नेबर, अर्थात का एजेंट ऑफ डेथ यमदूत। और प्लक मतलब क्या होता है, तोड़ना, ठीक ना, हटा देना। और आगे एंड द एक्टिव हैंड मस्ट फ्रीज लोनली ऑन द सेपरेट नीड। यहाँ पे फ्रीज का मतलब क्या होता है, आपको ठंडा कर देना, किसी काम का नहीं रहने देना, ठीक ना। इसका हिंदी मीनिंग का बात करें तो यमदूत लोगों से उनकी खुशियां छीनने हर तरफ से आ रहा है। वे प्रत्येक हाथ जो कभी क्रियाशील थे वो आज बर्फ की भांति ठंडे पड़ गए। हर इंसान घुटनों के बल अकेला बैठा हुआ है। कवि कहना चाहता है क्या मौत का सौदागर अर्थात यमराज हमारे चारों तरफ फैले, वो हमारी खुशियां छीनने के फिराक में है। वो चाहता है कि कैसे लोगों को ना उनके परिवार से अलग किया जाए, उनका काम ही वही है। और हम अपने जिंदगी में जो हाथ पैर का इस्तेमाल करके काम काज करके रोजी रोटी कमा के खाना खा के जिंदगी जो गुजर बसर कर रहे थे, उसे यमदूत निष्क्रिय और निष्प्राण कर देता है और हमें भी चिता पे सुला देता है, अर्थात मर जाते हैं। मरने के बाद क्या होता है कि हाथ पैर कोई काम का नहीं, पूरा का पूरा फ्रीज हो जाता है और अंततः हम लोग भी अपने मौत के सामने घुटना टेक देते हैं। और कभी कहता है कि इसी तरीके से जिंदगी चलता है सबका। आगे डेड इन हंड्रेड्स एट द बैक फॉलो वुडन इन अवर ट्रैक। अर्थात क्या, यहाँ पे वुडन का मतलब क्या होता है आपको कि लकड़ी के ताबूत नहीं समझे जिसमें आपको लाश वास लग जाता है, तो उसको वुडन कॉफिन बोला जाता है, तो वही इसका मतलब हुआ। और आगे में क्या बोलता है कि आर्म्स रेज्ड स्टिफली टू रिप्रूव इन फॉल्स एटीट्यूड ऑफ लव। यहाँ पे देखिए आपको स्टिफली का मतलब होता है कठिन रास्ता होता है, ठीक ना। रिप्रूव मतलब होता है क्या, डांटना। और एटीट्यूड का यहाँ पे मतलब क्या हो जाएगा आपको, गेस्चर मतलब क्या, हाव भाव। हिंदी में बात करें तो बोलते हैं कि कभी हमारी राह पर लकड़ी के ताबूतों का पीछा करती हुई सैकड़ों मौतें देखी जा सकती है। बनावटी प्यार की सोच का विरोध करता हुआ हर हाथ और हर उंगली उठी हुई है। अर्थात कभी कहना चाहता है क्या, अगर तुम्हें विश्वास नहीं हो रहा है कि जिंदगी ऐसे ही चलती है
तो तुम्हें अपने से पीछे देखो, सैकड़ों लोग मरे पड़े हैं। अरे जिस रास्ते पे तुम चल रहे हो उस रास्ते में तुम्हारे जैसे लोगों का जो है ताबूतों में लिटा दिया गया है, सबकी मौत हो गई है। और ये जो तुम्हारे 4 लोग जो कंधा बदल बदल के तुमको लेके जाते हैं और बोलते हैं कि मेरा अपना है, तुम्हारे मरने पे रोते हैं, वो सब सारे के सारे आदमी छल कर रहे हैं। वो जो बोलते थे कि तुम्हारे बिना नहीं रह सकते हैं, अभी देख लो। सही बात है कि 9 दिन 10 दिन बाद जब भोज उज होता है तो वही आदमी से बोलता है कि पूरी गरम दीजिए खाने के लिए। सही बात है, ऐसे ही होता है जिंदगी में। तो वही कभी बोलना चाहता है कि साला के सारा बनावटी प्यार है, ठीक ना। ऐसा नहीं है कि कोई किसी के बिना नहीं रह सकता है, जिंदगी ऐसे ही चलता है। आगे, स्टार्विंग थ्रू द लीफलेस वुड, ट्रोल्स रन स्कोल्डिंग फॉर देयर फूड। यहाँ पे ट्रोल्स का मीनिंग होता है एक तरह का पक्षी, समझ लीजिए, जो आपको खाने के लिए बेचैन हो। वैसे इसका हिंदी मीनिंग का बात करें तो पिशाच होता है, ठीक। और आगे, एंड द नाइटिंगेल इज डम एंड द एंजल विल नॉट कम। यहाँ पे नाइटिंगेल का मतलब हो गया कोयल, ठीक ना। और एंजल, एंजल मतलब देवदूत। हिंदी में बात करें तो कभी न दयनीय स्थिति को दिखाता है यहाँ पे, ठीक ना, कि बुढ़वा सब का दयनीय स्थिति के बाद। लेकिन हिंदी में बोलता है क्या, भूखे दरिंदे, अर्थात ट्रोल्स एक पक्षी बोल सकते हैं, भूखे दरिंदे अपने भोजन के लिए गुराते हुए बिना पत्तों वाले जंगलों के बीच घूम रहे हैं। कोयल गूंगी हो चुकी है और उससे कोई बचाने के लिए अब देवदूत नहीं आएगा। मतलब क्या, जब आदमी बूढ़ा हो जाता है ना तो वो उस पेड़ के समान हो जाता है जिसमें ना तो पत्ती रहती है, ना तो वो फल दे सकता है, अर्थात किसी कर्मक का नहीं रहता। उसी तरीके से इंसान के बारे में बताते हैं क्या, कि इंसान जब बूढ़ा हो जाता है, किसी काम के नहीं रह जाता है, तब ना वो खाने के लिए इधर उधर भटकते रहता है। और ये जो दुष्ट आदमी सब रहता है इसके आसपास उसे खाने के लिए नहीं देता है। जैसे पेड़ सूखने पे कोयल सब जो है ना गूंगी हो जाती रहती है, कहाँ बैठेगा, हाँ कुछ नहीं, गुनगुनाते रहता है। उसी तरीके से इंसान जब बुढ़ा हो जाता है, बुढ़िया हो जाती रहती है, तो वो किसी कर्म का नहीं रहती, बैठे रहती है और सोचता है कि अब तो हमको देवदूत भी नहीं बचा सकते, देवदूत भी चाह के भी वो हमारे पुराने दिन नहीं ला सकता है, ठीक ना। आगे फिर से कहते हैं कि कोल्ड इम्पॉसिबल अहेड लिफ्ट्स द माउंटेन्स लवली हेड। यहाँ पे अहेड का मतलब क्या होता है आपको, कि आगे बढ़कर, ठीक ना। फिर आगे देखिए आपको कि हुज व्हाइट वाटरफॉल कुड ब्लेस ट्रेवलर्स इन द लास्ट डिस्ट्रेस। यहाँ पे देखिए आपको ब्लेस मतलब होता है आशीर्वाद देना, ठीक ना। और लास्ट डिस्ट्रेस का अर्थ मतलब होता है क्या, मृत्यु। हिंदी में बात करें तो ठंडा असंभव वातावरण तथा पर्वतों की ऊंची चोटियां जिनसे सफेद झरने का पानी बहता है, यात्रियों मतलब हम और आप लोग, ठीक ना, यात्रियों को उनके आखिरी समय में सुकून पहुंचाते हैं। यहाँ पे कह सकते हैं कि कभी न ताना मारता है समाज के लोगों को कि, और संदेश भी देते हैं, ठीक ना। और कहते हैं कि ये जो बुढ़वा बुढ़िया है जो कि लास्ट स्टेज पे है, मरने वाला ही है, लेकिन उसके साथ भेदभाव किया जाता है उसके बेटा सबके द्वारा, उसको खाने नहीं देते रहता है, उसको इज्जत नहीं देते रहता है। और इन सब को देखते हुए ये जो माउंटेन रूपी जो समाज के कुछ अच्छे लोग होते हैं, उसको माउंटेन यहाँ पे कंपेयर किया गया कि वो भी अब इस मैटर पर कोई बोलना नहीं चाहता, मेरे साथ जो भेदभाव होता है उसके बारे में बोलना नहीं चाहता है। वो भी अब ठंडा पड़ गया है और हम लोग भी अब क्या कर सकते हैं, बुढ़वा बुढ़िया हो गए तो हम लोग जैसे वाटरफॉल जैसे सुकून देता है लोगों को, उसी तरीके से अब हम लोग समझते इसी में मेरा जिंदगी हो चलेगा, इसी ही हमारी जिंदगी चलेगा और एक दिन हम भी आपको यात्री की तरह लास्ट स्टेज में पहुंच के मर जाएंगे, ऐसे ही जिंदगी चलेगी।